बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुफीद, फ़ायदेमंद और बहुत ही ज़बरदस्त टोटका लेके आई हूँ, जो कि घर की दो ही चीज़ों से बनाया जाता है। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और आपको बाज़ार से भी कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। ये आम घरों में ये वाली चीज़ें घर में ही होती हैं। तो ये टोटका है मैदे के लिए। जिन लोगों का मैदा गर्म हो जाता है या खाना खाने के बाद मैदे को आग सी लग जाती है, और इस टोटका से जिस्म को तवानाई भी मिलती है। ये टोटका उन लोगों ने की बहुत ही मुफीद है। आप इस टोटके को ज़रूर ट्राई करें। आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला आपको शफा ही शफा देगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे टोटके आप आगे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाया करें, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। दो अदर चीज़ें आपको बताऊंगी। ये चीज़ें अक्सर घरों में मौजूद होती हैं। ये दोनों चीज़ें वाफर मकदार में रेसिपियों में जब हम बनाते हैं तो इस्तेमाल की जाती हैं। बीमारी बड़ी और इलाज बिल्कुल मामूली सा है। हाँ जी, वो चीज़ें ये हैं। नंबर 1, ये सफ़ेद ज़ीरा है। ये भी घर में ही मौजूद होता है। नंबर 2, ये खुश्क धनिया है। ये भी हमारे घरों में आम ही होता है। ये हमने दो चीज़ें लेनी है। ये दो चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने हम वज़न ले लेना है। आपने दोनों चीज़ें आधा पाव ले लेनी है या एक एक छंटाक आपने ले लेनी है। तो इसका आपने सफ़ूफ़ बना लेना है। ये सफ़ूफ़ मैंने बनाकर रखा हुआ है, आपको दिखाती हूँ। तो इस सफ़ूफ़ का आपने क्या करना है, 2 टाइम आपने इसको खाना है। सुबह नाश्ते के आधा घंटा बाद आपने एक छोटा चम्मच जो चाय वाला होता है वो आपने खाना है पानी के साथ। और दूसरा आपने रात के खाने के बाद आधा घंटा आपने इसको इस्तेमाल करना है। रात को भी आपने चाय वाला चमचा ही लेना है। आपको कुछ दिन तक आप ये लेंगे, अगर आपको पहले दिन ही पता चल जाएगा कि हमारे अंदर का निज़ाम कुछ ठंडा हुआ है, और कुछ दिन लेने के बाद आपके अंदर का निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा और आपको जो गरम सांसें आती हैं मैदा गर्म होने की वजह से, वो भी ठीक हो जाएंगी। और जो आपके हाथ पाँव जलते हैं वो भी जलना बंद हो जाएंगे। तो आप इस टोटके को ज़रूर ट्राई करें और दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।